हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि डाइमेथिल एमीन का आयनन स्थिरांक 5.4 गुणा 10 की घात -4 है। इसके 0.02 m विलयन की आयनन की मात्रा की गणना कीजिए। यदि ये विलयन NaOH प्रति 0.1 m हो तो डाइमेथिल एमीन का प्रतिशत आयनन क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया है कि जो डाइमेथिल एमीन है उसका आयनन स्थिरांक दे रखा है और उसकी सांद्रता दे रखी है विलयन की। हमें निकालना है आयनन की मात्रा की गणना कीजिए। यदि ये विलयन NaOH के प्रति 0.1 m में हो तो डाइमेथिल एमीन का प्रतिशत आयनन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो वो क्या होगी, अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक Kb तथा आयनिक प्रभाव। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक Kb क्या होता है और उसे किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। उस सम आयनिक प्रभाव भी क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, आयनन स्थिरांक दे रखा है किसका, डाइमेथिल एमीन का CH3 का होल ट्वाइस NH। इसका क्या दे रखा है, Kb का मान दे रखा है आयनन स्थिरांक 5.4 गुणा 10 की घात -4 और विलयन की सांद्रता C दे रखी है 0.02। तो क्या निकालना है हमें, आयनन की मात्रा। अगर किसी भी सामान्य अभिक्रिया का जो Kb होता है वो क्या होता है, C अल्फा की घात 2 बटा 1 माइनस अल्फा, और अल्फा यहाँ क्या है, आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा। Kb का मान हम रख देंगे अल्फा, हम मान लेंगे कि अल्फा बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, तो Kb क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, और Kb का मान क्या आएगा, तो हमारे पास 5.4 गुणा 10 की घात -4 बराबर C क्या है 0.02, अल्फा की घात 2, अल्फा बराबर आ जाएगा 0.164। तो ये आ गया मेरी आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा। अब हमें क्या बोला है कि यदि विलयन में NOH है उसकी कितनी सांद्रता है 0.1 m। तो हमारे जो NOH है वो क्या है, पूर्ण रूप से वियोजित होकर क्या देगा, Na प्लस OH माइनस। तो ये क्या है हमारा, इसकी सांद्रता कितनी है 0.1 m। तो हमारी जो Na की सांद्रता, क्योंकि पूर्ण रूप से वियोजित हुई है तो Na की और OH की जो सांद्रता है वो भी किसके बराबर हो जाएगी, NaOH की सांद्रता के, वो कितनी हो जाएगी 0.1 m। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डाइमेथिल एमीन CH2NH, वो विलयन है जल्दी, H2O के साथ अभिक्रिया कर क्या देगा, CH3NHOH, यहाँ प्लस आएगा प्लस OH माइनस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी OH बन रहा है और यहाँ पे भी क्या बन रहा है OH, यानी कि सम आयनिक प्रभाव आएगा यहाँ पे, सम आयनिक प्रभाव। ठीक है, तो अगर इसके मान लिए मैंने प्रारंभ में कितने हैं, प्रारंभ में इसकी सांद्रता C है और इसकी 0, इसकी 0, वियोजन के बाद उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, C कितना है 0.02 माइनस x, तो इसका भी कितना होगा x। तो अब हमारे पास कुल OH की सांद्रता कितनी हो जाएगी, सम आयन है तो 0.1 प्लस x, ये हमारी OH की सांद्रता हो गई। अब हमारे इसके लिए हम क्या Kb क्या लिखेंगे,
CH3 का होल ट्वाइस NH OH की सांद्रता OH माइनस की सांद्रता बटा CH3 के होल ट्वाइस NH। तो ये हो जाएगा हमारा Kb। Kb का हमें पता है, Kb का मान क्या है हमारे पास आया हुआ, Kb है 5 गुणा 10 की घात -4 और उसका क्या है x, OH की क्या है 0.1 प्लस x बटा 0.02 माइनस x। तो x हमारा बहुत छोटा है 1 से, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.1 गुणा x बटा 0.02, 5 गुणा -4। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1.08 गुणा 10 की घात -4। अब हमें क्या पूछा गया है, डाइमेथिल एमीन का प्रतिशत आयन क्या होगा। तो प्रतिशत आयन वो क्या होगा, वियोजित मात्रा बटा कुल मात्रा गुणा 100। तो वियोजित की मात्रा कितनी है 1.08 गुणा 10 की घात -4 बटे कुल कितना है 0.02 गुणा में 100। तो इसको हल करने पे हमारे पास आएगा 0.54%। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।